देखो बोलता है कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसे लिखता है फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे सिंबल देता है ना फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये क्या होता है डोमेन, ये क्या होते हैं कोडोमेन। इसके अंदर गोली जाती है, फायर करते हैं, इसके अंदर आंसर आता है। तो एफ से डिनोट करते हैं फंक्शन को, जरूरी नहीं आप एफ से नाम दो, आप फंक्शन को जी से भी डिनोट कर सकते हो। फंक्शन जी है और कहां से ए टू बी, इसके अंदर गोली डालोगे G1, फिर 2 नंबर गोली डालो G2, ऐसे करके। तो सिंबल है, आपकी मर्जी एफ नाम दो फंक्शन का, आपकी मर्जी जी नाम दो, आपकी मर्जी है फाई नाम दे दो। क्या नाम दे दो? फाई एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो इसके अंदर इसके एलिमेंट जाएंगे 1 2 3, 1 जाएगा तो 5 1 निकालना है, 5 2 निकालना है, 5 3 निकालना। आपकी मर्जी है साई नाम दे दो, साई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपकी मर्जी है आई नाम दे दो, क्या नाम दे दो? आई। आई नाम एक स्पेशल नाम है, वो हम ऐसे फंक्शन के लिए यूज करते हैं जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ये भी क्वेश्चन वाले ने बता दिया है, आपके लिए छोड़ा ही नहीं कुछ। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों, उसने डिफाइन कर रखा है आइडेंटिटी फंक्शन को। वो बोलते हैं कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन आइडेंटिटी दे रखा है आई एन, आई एक फंक्शन है, यहां पे एन लिख दिया, इसका मतलब उसने एन का एन के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो आई आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन एन, कहां पर है? ऑन एन। तो एन का एन के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसने बता भी दिया कि कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन आई एन कैसा है, जैसे उसने आई एन बोल दिया तो आपको पता लग जाना चाहिए एन टू एन है, लेकिन वो बता भी रहा है, वो बता रहा है कैसा फंक्शन है, एन टू एन। और उसने इसको डिफाइन भी कर रखा है, उसने इसको डिफाइन भी कर दिया। क्या? आई एन, इसके अंदर का कोई एक एलिमेंट जाएगा नेचुरल नंबर, और इधर भी क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसके अंदर का कोई एक एलिमेंट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? ये इसके अंदर आई एन के अंदर इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा तो इसके एलिमेंट का नाम रखा उसने एक्स। तो अगर इसके अंदर x जाएगा तो आंसर क्या आएगा? x ही आएगा। और ये बात सत्य होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन सही होगी, हाँ या ना? तो यानी फंक्शन कैसा होगा, अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो इसके अंदर अगर 1 जाएगा तो आई एन 1, तो आंसर कितना आएगा बोलो? कैसे निकालोगे? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, सारे एलिमेंट के लिए सही है ना ये बात? तो 1 डालोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितना आंसर आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो 1 किस पे जाता है? 1 पे। फिर इसके अंदर क्या डालोगे? 2, तो आई एन के अंदर क्या डालेंगे? अगर 2, तो आंसर क्या आएगा भाई? 2 आएगा। 3 डालोगे तो 3 आएगा, 4 डालोगे तो 4, यानी कि जो गोली है वही सेम, वही वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या? आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? 1 1 पे जाता है, 2 2 पे जाता है, 3 3 पे जाता है, 4 4 पे जाता है, 5 5 पे जाता है। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा एन टू एन होगा, मतलब यहाँ पे भी वो सेट, यहाँ पे भी कोई भी सेट हो लेकिन सेम सेट होंगे। क्लियर है भाई? तो ये आइडेंटिटी फंक्शन उसने डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको समझ लिया, हमने इस बात को समझ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है भाई? अगर आपको ये देखो, जैसे इसको करना थोड़ा है पेपर में, क्या इसको करना है आपको? नहीं, जैसे उसने बोल दिया आइडेंटिटी फंक्शन है तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि 1 1 पे जाएगा और 2 2 पे जाएगा और 3 3 पे। अगर नहीं भी बन रही तो उसने डेफिनेशन बता रखी है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालते हैं 1 तो आंसर 1 ही आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा। बस मैंने तो एक एरो डायग्राम बना दिया है। क्लियर है भाई? ये बनाना थोड़ा पेपर में, वो तो जो फाइनल जो पूछेगा वो देखेंगे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज गिवन है। फिर वो बोलता है शो दैट ऑल्दो आई एन इज ऑन टू, कह रहे जब आई एन क्या है? ऑन टू। ये कैसा है? ऑन टू। क्या ये ऑन टू है? 1 1 भी है, ऑन टू भी है। एक गोली एक आदमी, जो गोली है वही आदमी है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। वो बोलता है ये ऑन टू है, ये बता क्या रहा है? हमें बता रहे, हमें पता है, पागल समझा गया, हमें आता है। तो ये क्या है? ऑन टू। उसने बता भी दिया शो दैट ऑल्दो आई एन इज ऑन टू, बट एक नया फंक्शन उसने क्रिएट किया आई एन प्लस आई एन। कैसा है? ये भी एन टू एन, और उसको डिफाइंड भी कर रहा है। तो ठीक है भाई, एक नया फंक्शन बना दे, 50 बना दे, डरते नहीं हम। तो आप आई एन के बारे में बता दिया उसने, ऑन टू है, आई एन क्या है? ऑन टू है, और एक नया फंक्शन ये उसने क्रिएट किया है डिफाइंड, उसको डिफाइंड भी कर रखा है इज नॉट ऑन टू। आपको क्या शो करना है? जो नया फंक्शन वो बना रहा है वो ऑन टू नहीं है, हाँ या ना? तो नया फंक्शन कैसे बना रहा है? आई एन प्लस आई एन, आई एन प्लस, डरते नहीं हम इससे, कुछ बना ले भाई। जब उसने डिफाइन कर दिया तो मैं समझ लूंगा, जब उसने डिफाइंड कर दिया इस चीज को तो मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या? तो आई एन प्लस आई एन, ये उसने नया फंक्शन बनाया, और ये कैसा है? फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इधर नेचुरल नंबर होंगे, इधर भी नेचुरल नंबर होंगे, और ये रे नेचुरल नंबर, ये रे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलेंगे, कोई दिक्कत भाई?
अब आपको शो करना है ये ऑन टू नहीं है, इसको डिफाइन कर रखा है उसने। क्या डिफाइन कर रखा है? ये रहा इतना बड़ा डिफाइन। तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा नहीं, मैं बस इसी को बता रहा हूं आपको, ये डिफाइन कर रखा है, ये डेफिनेशन है इसकी। कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे इसमें बस गोलियां डाल के देखनी है और चेक करना आंसर क्या आएगा। डाल दे गोलियां तो, और कैसे आंसर क्या आएगा वो कौन बताएगी? डेफिनेशन। जैसे आपने I1 1 डाला, x की जगह यहाँ पे 1 डाला, तो I1 का आंसर क्या है बता दिया उसने। फिर 2 डाला आपने यहाँ पे x की जगह 2, यहाँ पे x, तो इसने क्या आंसर आएगा उसने बता दिया। तो मुझे तो इसमें बस गोली डालनी है, आंसर कौन बताएगा? इसकी डेफिनेशन, हाँ या ना? तो डालते हैं इसके अंदर 1, इसके अंदर मैं डालने वाला हूं 1, IN प्लस IN के अंदर मैं कौन सी गोली डाल दूं? 1 डाल दूं। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर कौन बताने वाला है? डेफिनेशन। तो IN प्लस IN के अंदर यहाँ पे x डालते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे x जाएगा INX प्लस फिर क्या होगा? INX, और INX का आंसर क्या है? x है, और इस INX का आंसर भी क्या है? x है, और x प्लस x क्या हो गया? 2x। तो अगर आपको IN प्लस IN के अंदर 1 डालना है तो यहाँ पे 1 डाल दो और यहाँ पे 1 डाल दो, तो आंसर क्या आएगा आपको पता लग जाएगा। क्या आएगा बोलो? 2, हाँ या ना? अरे यार यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे, क्योंकि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये, तो मुझे तो इसका निकालना है, तो ये बराबर फाइनल यही तो है। यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 1 डालो, तो I1 कितना आएगा? 2 आएगा, आया ना? अब बताओ मुझे क्या डालना है? I1 डाला तो कितना आया? 2 डालना है, तो बताओ क्या आएगा? IN प्लस IN के अंदर क्या डालने वाले हैं बोलो? दूसरा एलिमेंट 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा बता दो? कॉमन सेंस है, तो यहाँ पे 2 डाला x की जगह, तो यहाँ पे इसका आंसर यही तो है, तो यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 into 2 कितना आ जाएगा भैया? 2 into 2 4 आ जाएगा, हाँ या ना? अब फटाफट बता दो। 3 डालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डालोगे तो कितना आएगा? 6। तो आप देख रहे हो कि 1 डाल रहे हो तो कितना आंसर आ रहा है? 2 डाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 4, और 3 डाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 6, 4 डालोगे तो कितना आएगा? 8, हाँ या ना? आपको बताना है ये ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू है क्या? अगर कोई चीज होती है तो हमें जनरल डेफिनेशन से करनी होती है, और कोई चीज नहीं होती तो उसके लिए एक एग्जांपल देना होता है। कितने एग्जांपल दिख रहे हैं? ओ माय गॉड, कि 1 बिलोंग करता है कोडोमेन में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू कहां पर? डोमेन में, जिसको गन में डालें और आंसर कितना आ जाए? 1। 3 बिलोंग करता है कहां पर? कोडोमेन में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू कहां पर? डोमेन में, जिसको गन में डालें आंसर क्या आ जाए? 3 आ जाए। कितने सारे एग्जांपल है? एक देखना है, एक देना है, कोई सा भी एक दे दो। तो आपको फाइनली बस बताना क्या है इस क्वेश्चन में? यही तो बताना है कि शो करना है कि ऑन टू नहीं है, तो सीधा लिखोगे आंसर f इज नॉट ऑन टू। f नहीं, क्या फंक्शन है? यस, क्या बताना है आपको? ये बताना है IN प्लस IN इज नॉट ऑन टू, इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। रीजन बता दो क्या? कि 1 बिलोंग करता है कहां पर? N में। कौन से वाले N में? कोडोमेन में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू कहां पर? एनी x बिलोंग्स टू N में। कौन से वाले N में? डोमेन में, जिसको हम गन में डालें। ऐसा कोई x नहीं मिल रहा जिसको मैं गन में डालूं। गन अब की बार ये है जिसको मैं इस गन के अंदर डाल दूं, यस और नो, और आंसर कितना आ जाए? 1। आंसर कितना आ जाए? 1। यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये कंडीशन नहीं आ रही, हाँ या ना? ये तो डेफिनेशन। अरे ऑन टू नहीं, यही तो लिखे थे, याद करो। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझने में बेशक टाइम लगा, लेकिन जब हमें चीजों की क्लैरिटी है, आने दो क्वेश्चन। अब इसमें टाइम थोड़ा लगना है, क्योंकि आपको ये भी पता है, ये भी पता है। सीधा करना क्या है यार? सीधा दिख रहा है कि मुझे ऑन टू बताना है, तो नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट इसमें 1 डाला, क्या डाला? 1, तो आंसर कितना आएगा? 2 डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4, 3 डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6, तो 1 डाल रहे हैं 2 आ रहा है, 2 डाल रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी इवन नंबर आ रहे हैं। ओड वाले बच गए, ओड वाले बच गए कितने सारे? तो बोल दो एक 1 बिलोंग बच गया इसके अंदर। यहाँ पे कोई गोली एग्जिस्ट नहीं करती जिसको घर में डाले, और कितना कौन मरे? 1 मरे। सीधा है, ऑन टू नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर?